उनका प्रोटेस्ट ऐसा नहीं हो सकता था कि आप टाइम देखो 10 बजे स्टार्ट हुआ और 5 बजे ख़त्म हुआ। ये क्या है, मतलब ऐसे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा, ऐसे कोई पार्षद इस्तीफा नहीं देगा। उसकी एक ट्रेनिंग होती है, 5 दिन पहले से प्रेयर के बारे में बात होती है। यहाँ क्या हो रहा है कि 6 तारीख को 10 बजे प्रोटेस्ट होगा और भाई साहब आ रहे हैं 10 बजे। मतलब जनता आए, लड़े, कूदे, मरे, कौन जा रहा है कोई कोई मतलब नहीं है। पूरा फोकस क्या है कि भाई साहब जी आएंगे, भाई साहब जी को रिसीव करने जाएंगे, भाई साहब जी बोलेंगे। भाई नीट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, और नीट तो सिर्फ टिप ऑफ द पॉइंट है। 10 साल में जो करीब 89 पेपर लीक्स हुए हैं उन पे बात होनी थी। देखिए, कोई भी आंदोलन किसी के लिए भी हो, वो हमेशा पॉलिटिक्स के लिए होता है। कोई भी यूथ के लिए या सिर्फ महिलाओं के लिए या सिर्फ ट्रांसजेंडर्स के लिए नहीं होता। दूसरा ये कि मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ ये देख के कि 5 बजे के बाद ये पूरा ख़त्म है। इट्स लाइक कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होना था इस देश में। हर देश में 10 साल के बाद एक बड़ा आंदोलन होना ही था। और इंडिया, जैसे कि हमने नेपाल में देखा, श्रीलंका में देखा कि बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए, जैसे ही इंडिया में भी एक होने वाला था। लेकिन मेरी नज़र में ये हुआ कि आंदोलन होना था, कुछ लोगों ने उसको कहीं ले गए और उसका रिजल्ट ये आया कि वो 5 बजे ही ख़त्म हो गया, 5 से पहले ही है खत्म ना। हो गया। जो साढ़े कि चार बजे हाँ, रिटर्न जो हो कि गया। मेनली ये एक तरह से ये है कि जो सालों से विपक्ष मेहनत कर रहा था, बहुत सारे एक्टिविस्ट मेहनत कर रहे थे, उनको कोई और आया, ले गया, कहीं डाइवर्ट कर दिया। इट्स लाइक सेफ्टी वॉल्व कि आप एक बहुत बड़ी लड़ाई आनी है, उसको आप ऐसे पंक्चर कर दो, बस दिखावे कि एक प्रोटेस्ट कर दो। मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। हाँ। अगर आप डिसअपॉइंटेड हो तो फिर बस एक चीज़ मुझे जाननी है, हाँ, हाईजैक कर लिया किसने? हाईजैक तो देखो, हाईजैक का तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि सबका राइट है प्रोटेस्ट करना और सबकी कंसर्न्स हो सकती हैं स्टूडेंट्स के प्रति, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। सारे मेंबर जो भी कोर इसके मेंबर थे, चाहे वो प्रवक्ता थे चाहे वो दीप के हैं, वो क्लोजली एसोसिएटेड थे आम आदमी पार्टी से और क्लोजली संबंधित थे केजरीवाल से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यही है कि प्रोटेस्ट के नाम पे जो हुआ आज, वो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ कि ऐसे कोई प्रोटेस्ट नहीं होती। अगर कोई प्रोटेस्ट होती है, जैसे छात्रों का इतना बड़ा रेजिस्टेंस होता, आज पूरी बात क्या हुई कि अभिजीत दीपके कहाँ हैं, अभिजीत दीपके जी आएंगे, उनको रिसीव करने जाएंगे, जैसे गांधी जी आ रहे हो, है ना। जबकि ये मामला नीट का था और इतने सालों से जो पेपर लीक की बात थी, पेपर लीक की बात खत्म है भाई, यहाँ कोई नहीं है, कोई भी नहीं ठीक है, है। कोई भी नहीं कोई भी अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता, चाहे अग्निवीर की ही प्रोटेस्ट थी, वो एक दिन में ख़त्म नहीं हुई, लेकिन आज तो ख़त्म हो गई। हो गई। और सिर्फ किस पे बात हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार में अगर सबसे कम खराब अगर नेता होगा तो वो धर्मेंद्र प्रधान ही होगा। उससे बड़े बड़े लोग हैं, गृह मंत्री है, नरेंद्र मोदी हैं। जब तक आप कोर को अगर टारगेट नहीं करोगे और किसी नीचे के आदमी के बारे में बात करोगे, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे भी देता है तो क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा? क्या कोई ऐसा नया मंत्री आ जाएगा जो सिस्टम को बदल देगा? क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह के प्रोफेसर नियुक्त हो रहे हैं, क्या वो बदल जाएंगे? या जेएनयू में जिस तरह की पॉलिटिक्स अभी संघ के द्वारा, आरएसएस के द्वारा या बीजेपी के द्वारा हो रही है, क्या वो चेंज हो जाएगी? कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दो, 4 लोग आ जाएं, 4 हाईलाइट हो जाएं, मुद्दा ख़त्म। अभी ये हलवा बना दिया मतलब पूरे मूवमेंट का, ये तो मुझे ऐसा लगा।